हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक अमेजिंग लैंडिंग पेज डिजाइन यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये रहेगा हमारी वेबसाइट का फर्स्ट लुक, जिसमें टॉप के ऊपर हमने नेविगेशन बार क्रिएट करी है विद अमेजिंग हॉवर इफेक्ट। साथ में ही हमने यहाँ पे कलर्स का मिक्सचर बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, साथ में उसके नीचे थोड़ा सा लाइट कलर का कॉम्बिनेशन है और देन नीचे यहाँ पे डार्क कलर है। तो ये कलर्स का मिक्सचर हम कैसे बनाते हैं इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और साथ में जो हमारी CSS वाली फाइल है tweb.css, इसको हमने लिंक कर रखा है। तो ये हमारी tweb.css वाली फाइल है और ये हमारी tweb.html वाली फाइल है। तो HTML वाली फाइल में करते हैं कोडिंग स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं देखिए हेडर टैग, और हेडर टैग के अंदर हमें बनानी है अपनी नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार हम नेव टैग में लेते हैं। अब नेविगेशन बार में हमें दो चीजें चाहिए, एक हमारे लोगो के लिए डिव और एक हमारे मेन्यू के लिए डिव। तो लोगो के लिए एक डिव लेते हैं और उसकी क्लास सेट कर देते हैं यहाँ पे लोगो, और उसके अंदर लगाते हैं अपना लोगो। लोगो हमारी एक इमेज है तो img टैग से लगाते हैं। img वाले फोल्डर में पड़ा है हमारा लोगो और लोगो का नेम है lt.png। तो यहाँ पे हमने एक डिव में लोगो लगा लिया है। अब सेकेंड डिव और क्रिएट करते हैं हमारे मेन्यूज के लिए। तो क्लास लगा देते हैं मेन्यू। आप कुछ भी क्लास लगा सकते हो। मेन्यू हम एंकर टैग से क्रिएट करते हैं। तो हम मेन्यू हमारा बना लेते हैं होम, एज इट इज बाकी के मेन्यू भी क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने हमारे सारे मेन्यूज को क्रिएट कर लिया है। सेव करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट हमें कैसा दिखाई दे रहा है। करते हैं कॉपी फाइल पाथ, आते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। सो ये देखिए हमें लोगो और हमारे मेन्यूज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब इनको हमें स्टाइल करना है। तो आते हैं अपने एडिटर के अंदर। यहाँ पे अपने लोगो की विड्थ काफी बड़ी है तो यहीं पे सेट कर देते हैं। चलिए विड्थ सेट कर देते हैं 100 पिक्सल की। सेव करते हैं। अब आते हैं अपनी CSS वाली फाइल में और करते हैं सबसे पहले अपने हेडर टैग को स्टाइल। विड्थ सेट कर दूंगा 100% और सेम एज इट इज जो हाइट है उसको सेट करेंगे 100 VH यानी व्यू पोर्ट हाइट। देन देखिए जो हमारा नेव टैग है इसको स्टाइल करते हैं। नेविगेशन बार की विड्थ यहाँ पे सेट करेंगे 100% की। देन यहाँ पे हम उसकी हाइट सेट कर देंगे 100 पिक्सल की। यहाँ पे मैं एक बार बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर चलिए यहाँ पे मैं ग्रीन लगा देता हूँ। अब देखिएगा इसको सेव, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो अभी हमारी नेविगेशन बार कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो लिंक्स और लोगो है उनको हमें एक रो में लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे। तो डिस्प्ले एज ए फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। लेकिन दोनों तरफ से थोड़ा गैप भी चाहिए इसलिए पैडिंग देंगे टॉप और बॉटम से कुछ भी नहीं, लेफ्ट और राइट से 70 पिक्सल की। सेव करते हैं। अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए ऑटोमेटिक हमने इतना सेट कर लिया है। अब हमारी जो लिंक्स हैं इनको हमें स्टाइल करना है। तो चलिए हमारी जो लिंक्स है जहाँ पे हमने क्लास दी है मेन्यू, मेन्यू के अंदर हमारा जो एंकर टैग है इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहला काम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना और इनका जो कलर है वो हम सेट कर देंगे ब्लैक। देन यहाँ पे देखिए इनके अंदर पैडिंग देंगे टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। इनकी जो फॉन्ट साइज है वो सेट कर देंगे 20 पिक्सल। सेव करते हैं। अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए ऑटोमेटिक हमारे मेन्यूज इतने रेडी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे हम इनकी फॉन्ट फैमिली सेट करने वाले हैं। तो चलिए फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं यहाँ पे, सेंसर इफ, सेव, रिफ्रेश। ऑटोमेटिक हमारी नेविगेशन बार बन के रेडी हो चुकी है। तो जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ से ग्रीन कलर को हटा देते हैं। सेव करते हैं और करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए जो लास्ट वाला मेन्यू है इसका कलर आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, बहुत सिंपल है CSS के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेन्यू के अंदर जो एंकर टैग है उसका जो लास्ट चाइल्ड है यानी जो हमारा लास्ट वाला मेन्यू है उसको स्टाइल करना है। तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लगा देंगे। टेक्स्ट का जो कलर होगा उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे वाइट। देन इसके अंदर मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूंगा। चलिए सेव करते हैं। अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो हमारी नेविगेशन बार बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें क्रिएट करना है इनके ऊपर हॉवर इफेक्ट। तो चलिए हॉवर इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बहुत सिंपल है। मेन्यू के अंदर जो एंकर टैग है उसके ऊपर हमें क्रिएट करना है
हॉवर। हॉवर पे क्या करना है, बस ये जो स्टाइलिंग हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है इसी को कॉपी कर लो और हॉवर के अंदर कर लो पेस्ट। बहुत सिंपल। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। अभी देखिएगा जैसे ही करते हैं हॉवर, लेकिन ये काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमें ट्रांजिशन ऐड करना पड़ेगा। तो जो एंकर टैग है इसके अंदर हम सेट करेंगे ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड का। सेव, रिफ्रेश। अभी देखिए जैसे ही हॉवर करते हैं ये हमें स्मूथली दिखाई दे रहा है। तो नेविगेशन बार कंप्लीटली हमने बना ली है। अब हमें क्रिएट करना है हमारा ये टेबल वाला सेक्शन। तो लगाते हैं अपनी टेबल वाली इमेज, आते हैं अपने HTML वाली फाइल में, नेविगेशन के बाद में एक इमेज लगाते हैं IMG से। इसको हमें स्टाइल भी करना पड़ेगा, तो ID यहाँ पे दे देते हैं चलिए टेबल। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। तो देखिए टेबल आपकी यहाँ पे आ चुकी है। इसको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल क्या करना है, हमें टेबल की पोजीशन सेट करनी है। तो चलिए आते हैं एडिटर में, अपनी CSS वाली फाइल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो ID हमने दी है टेबल उसके अंदर पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट। और जहाँ पे हमने हेडर बनाया है हेडर के अंदर पोजीशन हमें देनी पड़ेगी रिलेटिव। तो हेडर में पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। अगेन नीचे आते हैं और यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट करते हैं। देखिए ये कहाँ पे चाहिए हमें, बॉटम से 10% के मार्जिन पे, राइट से हमें चाहिए 5% के मार्जिन पे। सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए टेबल हमने यहाँ पे सेट कर ली है। अब हमारा जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है इसको क्रिएट करते हैं। तो आते हैं अपने एडिटर में और यहाँ पे इस इमेज के जस्ट बाद में एक अनदर डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव की क्लास सेट कर देंगे यहाँ पे h टेक्स्ट यानी हेडर टेक्स्ट, आप कुछ भी क्लास दे सकते हो। इसके अंदर हम हेडिंग और एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने हेडिंग और को क्रिएट कर लिया है। आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। सो देखिए टेक्स्ट अपना यहाँ पे आ चुका है। अब इसको स्टाइल करते हैं। तो आते हैं अपनी CSS वाली फाइल के अंदर। सबसे पहले देखिए जो क्लास हमने सेट करी है h टेक्स्ट उसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम फॉन्ट फैमिली सेट करेंगे। अब ये हमें कहाँ पे चाहिए, इसकी पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट। और ये हमें चाहिए टॉप से 30% के मार्जिन पे और लेफ्ट से इसका मार्जिन सेट कर देंगे 5% का। देखते हैं इसका आउटपुट हमें कैसे दिखाई दे रहा है। तो करते हैं रिफ्रेश। अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसके अंदर जो H1 और H2 हमने लिया है उसको स्टाइल करते हैं। H टेक्स्ट के अंदर जो H1 है सबसे पहले उसको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए H टेक्स्ट के अंदर जो H1 है फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देनी है। तो फॉन्ट साइज कर देंगे यहाँ पे 4 EM की। हम क्या करते हैं H2 को भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करके H1 की जगह कर देंगे H2 और इसकी फॉन्ट साइज कर देंगे जस्ट इसकी हाफ 2 EM। और सेम एज इट इज इसके अंदर लाइन हाइट भी सेट कर देते हैं 2 EM की। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए अभी हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो टेबल्स का कलर है वो हमें अलग चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए HTML के अंदर स्पेन टैग के अंदर इसको लिया है। जो टेबल्स है इसको मैंने स्पेन टैग में लिया है। तो अब इस स्पेन टैग को हम स्टाइल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। जो आपका H टेक्स्ट है इसके अंदर जो H1 है उसमें जो आपका स्पेन टैग है इसी को स्टाइल करना है। बस इसका कलर हमें सेट कर देना है। सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए इतना हमने सेट कर लिया। अब जो हमारी लिंक है इसको स्टाइल करते हैं। अगेन आते हैं, देखिए H टेक्स्ट के अंदर जो आपका एंकर टैग है सबसे पहले इसको टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नन करना है ताकि अंडरलाइन रिमूव हो जाए। जो कलर है वो हमें वाइट सेट कर देना है। बैकग्राउंड है वो हमें ऐसा चाहिए। तो इस कलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब इसके अंदर लगाते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। देखिए हमने बटन भी बना लिया है। इसके अंदर लगाते हैं बॉर्डर रेडियस ताकि राउंडेड हो जाए। तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 8 पिक्सल की। सेव, रिफ्रेश। सो परफेक्टली इतना सेट कर लिया। अब लास्ट वाला जो इमेज है वो भी हम सेट कर लेते हैं ये। तो चलिए आते हैं एडिटर में, HTML वाली फाइल में आने के बाद में अपनी इमेज लगा देते हैं जस्टिस डिव के बाद में। डोंट वरी गाइज, ये कंप्लीट कोड की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये इमेज काफ़ी बड़ी है, इसके लिए विड्थ मैं यहीं पे सेट कर देता हूँ 200 और यहाँ पे इसको एक ID दे देते हैं वेलकम, ताकि हमें स्टाइल करने में कोई दिक्कत ना हो। सेव करते हैं और चलिए कर लेते हैं अभी इसको स्टाइल। सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट। और कहाँ पे चाहिए, ये हमें चाहिए बॉटम से
5% के मार्जिन पे और लेफ्ट से चाहिए 15% के मार्जिन पे। सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउज़र पे और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए इतना सब कुछ हमने सेट कर लिया। अब लास्ट हमारा बचा है कि कलर का मिक्सचर कैसे बनाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सेम हमें अपने वाले में भी बना लेना है। देखिए बहुत सिंपल है। हमने जहाँ पे हेडर टैग बनाया है, हेडर टैग में हमें आ जाना है और यहाँ पे लगाना है बैकग्राउंड और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट में देखिए यहाँ पे टॉप पे आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है 30% के लगभग, है ना, और 70% आपको कुछ ऐसा कलर दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए 30% आपका व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर का कोड होता है FFF और ये कितना है 30% है। कॉमा लगाते हैं। दूसरा वाला आपका लाइट ब्लैक कलर है, तो लाइट ब्लैक कलर का कोड आपका ये रहा, ये कितना है 70% है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और अपनी वाले फाइल को करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए ऑटोमेटिक इफेक्ट हमने हमारी वाली वेबसाइट में भी क्रिएट कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा।